खबर भरतपुर से। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले में ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव एवं कोरोना की संभावित तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए आमजन से अपील की है कि कोविड टीकाकरण प्रथम एवं द्वितीय डोज से वंचित व्यक्ति अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण भी किया जा रहा है। यह देखने में आया है जिन व्यक्तियों ने टीकाकरण की दोनों डोज लगवा ली है उन पर संक्रमण का कम प्रभाव हुआ है। जिला कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि जिले में अब तक कोविड के 101 संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें बुधवार को मेडिकल कॉलेज में 31 छात्रा पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन छात्रों का कॉलेज परिसर स्थित छात्रावास में क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही शैक्षणिक व्यवस्थाओं स्थगित कर दी गई है तथा आगामी परीक्षाओं के संबंध में विश्वविद्यालय से दिशा निर्देश मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक पॉजिटिव रोगियों में 90% संक्रमित नगर निगम क्षेत्र में पाए गए हैं, इसलिए नगर निगम क्षेत्र के 1 से 8 तक की शैक्षणिक व्यवस्थाएं आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी गई है तथा नगर निगम क्षेत्र में ऑनलाइन शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि आगे की स्थिति के आधार पर अन्य कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षणिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा लगाए गए अनुमान के आधार पर ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, इसलिए हम सभी को कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन की 100% पालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए RT-PCR एवं RAT की सैंपलिंग में वृद्धि कर दी गई है। उन्होंने कहा इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार की 2 जनवरी की गाइडलाइन अभी प्रभावी है। जैसे ही राज्य सरकार की नई गाइडलाइन प्राप्त होने पर उसकी जानकारी आमजन को दी जाएगी, जिसकी पालना की अपेक्षा की गई है। माध्यम से भी जो सबसे पहले तो टेस्टिंग जो है, सैम्पलिंग जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले जो लास्ट वीक हमारा गया उसमें हमने सैम्पलिंग जो है वो जस्ट डबल कर दी है। और सैम्पलिंग भी 2 तरीके से की जा रही है। पहले RT-PCR से अकेले की जाती थी, अब RT-PCR प्लस जो एंटीजन टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से भी की जा रही है। एक और अभी तक आज मैं 5 तारीख 6:15 बजे आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। अभी हमारे पास जो ऑफिशियली गाइडलाइंस हैं वो 2 तारीख की हमारे पास गाइडलाइंस हैं जो पहले से आप पे सर्कुलेटेड है। जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस अगर आज रात को या आगामी दिनों में जैसे ही आती है उसके बारे में हम आपको सूचित करा देंगे और उसकी कंप्लाइंस के लिए आपके माध्यम या जिला के जितने हमारे नागरिक बंधु हैं उनसे हम निवेदन करेंगे। हमारे तीसरी लहर में अभी तक आ चुके हैं, जिसमें अभी तक हॉस्पिटलाइजेशन है वो अभी तक 2 ही केसेस की हैं, जिसमें से एक डिस्चार्ज हो गया और एक अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, पर उनके वाइटल्स अभी ठीक हैं। और इनमें से 101 केसेस में से लगभग 90% जो केसेस हैं वो नगर निगम भरतपुर अर्बन एरिया के हैं। तो उसको देखते हुए हमने अर्बन एरियाज़ में 1 से 8 क्लासेस की जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं ऑफलाइन, उनको हमने स्थगित कर दिया है। सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल्स जो हैं वो ऑनलाइन मोड से आगे की जो क्लासेस हैं उसको कंडक्ट करेंगे नगर निगम क्षेत्र में। बाकी एरियाज़ में अभी निर्णय नहीं लिया क्योंकि जो केसेस हैं मोर देन 90% केसेस जो हैं यहाँ पे हैं। आगामी जो गाइडलाइंस या आगामी परिस्थितियाँ क्या बनती हैं उस अनुसार हम दूसरे कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल्स हैं उसके बारे में निर्णय लेंगे। और अभी की जो स्थिति है वो ठीक है, पर मैं आपके माध्यम से भरतपुर ज़िले के जितने भी हमारे कोविड की जो तीसरी लहर में ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी आप सभी के ध्यान है कि मेडिकल कॉलेज में एकदम 31 केसेस आए हैं, पर लकीली अभी तक जितने केसेस आए हैं मेडिकल कॉलेज में सभी हमारे जो बच्चे हैं वो उनके जो बेसिक वाइटल्स हैं वो सब ठीक हैं और सभी एसिम्टोमेटिक हैं। उनको हॉस्टल में आइसोलेट कर दिया गया है और मेडिकल कॉलेज में जो रेगुलर शैक्षणिक व्यवस्थाएं थी उनको स्थगित कर दिया गया है। उनके इम्तिहान थे 10 तारीख से, उसके बारे में मार्गदर्शन सरकार से लिया जाएगा और मार्गदर्शन अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो बढ़ते हुए केसेस दिख रहे हैं, सभी भरतपुर वासियों को मेरा नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में लगातार कोविड के केसेस, जिसमें ओमिक्रॉन की 3rd वेव जो बताई जा रही है उसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी 31 केसेस मेडिकल कॉलेज भरतपुर में पॉजिटिव आए हैं और पर उसमें अभी तक जो प्राइमा फेसाई रिपोर्ट है उसमें सभी जो हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं। तो आगामी दिनों में विशेषज्ञों की राय अनुसार जो केसेस हैं उनके बढ़ने की अपेक्षा है, आशा है कि वो बढ़ेंगे केसेस या अनुमान है। तो बुलेटिन के रूप में अभी भरतपुर में 88 केसेस कुल पॉजिटिव हैं, जिसमें से 86 केसेस को हमने होम क्वारंटाइन किया था और 2 केसेस हॉस्पिटलाइज थे, जिसमें से 1 डिस्चार्ज हो गए हैं, 1 अभी भी हॉस्पिटल में है। लगभग 90% केसेस जो हैं वो शहर में और
अब आगामी, जैसे मैंने निवेदन करा कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार आगामी दिनों में केसेस में बढ़ोतरी हो सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने सैम्पलिंग भी इंक्रीज कर दी है। 23 से 29 दिसंबर तक की जो एक हफ्ते की जो सैम्पलिंग थी वो अगर 2600 थी